आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस शाम का समय है और मैं हूँ प्रकृति के बीच में इवनिंग वॉक करते हुए। मन थोड़ा उदास है। मन इसलिए उदास है कि पिछले 5-6 दिनों में जो दिल्ली में और ख़ास करके अपने नज़दीकी एरिया में, चाहे वो साकेत में उस बिल्डिंग का गिरना हो या कल जो परसों जो है हौज़ रानी में जिस तरह से एक होटल में आग लगी, तो वो सब चीज़ें बड़ी विचलित करती हैं, बड़ी दुखी करती हैं। और एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते, एक बहुत ही सेंसिटिव सिटीज़न होने के नाते इस देश के दुख होता है कि इतने लोग मारे गए। एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा था कि गुड़गांव की एक फैमिली थी, अग्रवाल फैमिली, और उस फैमिली के जो सबसे बड़े बुज़ुर्ग थे, उनका इलाज साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था, 81 ईयर ओल्ड। और उनसे मिलने जो है उनकी उनका बेटा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 50-52 साल के, उनकी वाइफ, उनकी 2 बच्चियाँ और उनके मामा और 1-2 रिश्तेदार, और मतलब टोटल 8 लोग आए हुए थे। और वो सब के सब वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे नीचे, और एक भी इंसान नहीं बचा। अब आप उस पीड़ा को एक बार को आप हट के देखिए, आप किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी हैसियत क्या है, आप क्या हैं क्या नहीं है, वो छोड़ के एक बार ये सोचिए कि उस बुजुर्ग आदमी पे अब क्या बीतेगी। पता तो लग ही गया होगा, क्यों जी? बिल्कुल। तो अब वो सोचिए कि एक 81 साल का बुजुर्ग आदमी जिसका इलाज चल रहा है मैक्स हॉस्पिटल में, और अब उसको ये पता लगा कि बेटा पूरा खानदान ही ख़त्म हो गया, कोई पानी पिलाने वाला या अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं बचा। बिल्कुल। तो कैसी बीती होगी उस बुजुर्ग व्यक्ति पे, या उन 12-13 लोगों पे जो विदेश से बेचारे किसी उम्मीद से आए थे भारत में इलाज कराने मैक्स हॉस्पिटल में। वो सब अफ्रीकन थे, अफ्रीकन, मंगोलियन, ईरान, इराक के लोग ज़्यादा आते हैं साकेत मैक्स में इलाज कराने, मेडिकल टूरिज़्म पे। अब बताइए उन पे क्या बीतेगी, उनके घर के लोगों पे क्या बीतेगी। और ये सब हुआ सिस्टम की लापरवाही से। ये हर बार ऐसा ही होता है, सिस्टम लापरवाही करता है, भ्रष्टाचार के मौके पनपते हैं, इस तरह की अवैध बिल्डिंगें बनती हैं। हैं, अब सुनने में ये आ रहा है कि वो सिर्फ एक चाय नाश्ते का एक छोटा सा होटल और 6 कमरों के लिए परमिशन मिली थी, और बन गए 35 कमरे और 6 मंजिला बिल्डिंग। यहाँ तक कि बेसमेंट में भी कमर्शियल एक्टिविटी थी जो कि अलाउड नहीं होती। अब आप सोचिए, तो क्या ये बिना भ्रष्टाचार के हुआ होगा? क्या उस एरिया के काउंसलर को, एमएलए को, या जो बीट उससे ऑफिसर। रिलेटेड जो थाना है उसको, बीट ऑफिसर को, एमसीडी को, क्या उनको पता नहीं है? क्या उनका काम इंस्पेक्शन करना नहीं है कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है? तो जाहिर सी बात है वो सबको पैसा जा रहा था। इस देश में दिक्कत तो यही है ना यार, हर आदमी को पैसे वाला बनना है। अब हर आदमी इतना टैलेंटेड तो है नहीं कि वो क्रिकेटर बन जाए, स्पोर्ट्समैन बन जाए, या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाए, क्योंकि उसके लिए तो पढ़ाई मेहनत लगती है। तो सबको शॉर्टकट में बनना है। वो कैसे बनना है? रिश्वत के पैसे से। एक साला बीट कांस्टेबल दो से लेकर, और क्या बोलूँ मैं, मंत्री संतरी तक सब रिश्वत खाने को तैयार हैं, क्योंकि शॉर्ट में सबको अमीर बनना है। और ये उसी का नतीजा है कि इस तरह के हादसे होते हैं। जाने साकेत में जो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए आप, धड़ल्ले से हो रहे हैं। 4 लोग मिलते हैं, साले बिल्डर बन जाते हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। 200 गज में 10 फ्लैट बनाते हैं, उल्टा सीधा माल लगाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, वो निकल के भाग जाते हैं। साकेत में ऐसा ही तो हुआ। बिल्कुल। तो क्या वो पर फ्लोर पैसा नहीं गया होगा? सबको गया होगा यार, मुझे भी पता डिपार्टमेंटल। है। सारे डिपार्टमेंट्स को गया होगा, सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को वो पैसा गया होगा, श्योर। और उसी पैसे से उनके बच्चे मौज कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, उनके घर में गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब होगा। लेकिन यहाँ लोगों की जान चली जाती है। तो इस देश में मैं देखता हूँ यही सब होता रहता है, तो दुख होता है। कहाँ एक तरफ मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए, एक उनका सपना है मोदी जैसे नेताओं का, योगी जैसे नेताओं का, और हम जैसे जो पढ़े लिखे, हम जैसे पढ़े लिखे आदमी जो पीएचडी करके भटक रहे हैं इन पार्टियों में, हमारा सपना है कि हमारी सेवा से देश मजबूत हो। और दूसरी तरफ ये साले बीच के जो लोग हैं, सिस्टम है, वो ऐसा करता है, करप्शन। तो बुरा हाल है, क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब इसमें क्या ही है कि वो 2-3 लोगों को, अब मैं पढ़ रहा था गूगल में कि अगर चाइना में ऐसी घटना होती तो क्या होता, तो वहाँ मुझे याद आता है 6 साल पहले रेलवे मिनिस्टर को उन्होंने फांसी दे दी थी। बिल्कुल। तो यहाँ साले काउंसलर से लेके
और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जेई एई सबको फांसी दे देनी चाहिए। हम्म, यही घटना अगर नॉर्थ कोरिया में होती तो क्या होता। बिल्कुल। मैं पढ़ रहा था तो नॉर्थ कोरिया में जो किंग जोंग है उसने अपने एक बार वो निरीक्षण के लिए गया और एक जगह पे वो पानी भरा हुआ था। तो उसने पूछा भाई ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। हम्म, तो 3-4 डिपार्टमेंट बताए उन्होंने। हम्म, बोला बुला लो साले सबके बड़े अफसरों को। हम्म, और भाई साहब चौराहे पे उनको फांसी दे दी गई। बिल्कुल। तो कानून तो ये यही होना कानून होता चाहिए। है इस देश में, पता है साले जेई एई से लेकर जो सबको पता है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी पता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो जो मालिक गिरफ्तार कर लिया होटल का, वो साला 8-10 दिन में बेल पे बाहर आ जाएगा। पहले तो फरार हो गया कहा गया। पहले फिर तो ये बताया गया कि फरार हो गया, जब वो मीडिया प्रेशर बना हाँ, तो उसको पकड़ लिया गया। अब वो कह रहा है कि भैया लाइसेंस तो किसी दूसरे बंदे के नाम से था और वो चाय समोसे की दुकान का लाइसेंस था और 6 कमरों का लाइसेंस था। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एमसीडी हो, डीडीए हो, फायर हो, दिल्ली फायर सर्विस हो, उस एरिया का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी हो, क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो अपने एरिया में लगातार इंस्पेक्शन करें, कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है, कोई इलीगल तो। लेकिन अब वो हमें भी पता है कैसे काम होता है, सारा पैसा चढ़ जाता है, बिल्कुल। पर फ्लोर पैसा मिलता है, पर फ्लैट पैसा मिलता है, सारी उगाही चलती है ऊपर से नीचे तक, इसलिए कुछ नहीं होता। तो जो भी है लेकिन इतनी जानें चली गई हैं, विदेश के लोग भी मर गए हैं। अब ये एक शर्मनाक घटना है भारत शर्मनाक है देश और के लिए। बहुत गंदा है, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म के लिए इधर के बहुत लोग आते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इराक, ईरान है, और इधर आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। हेल्थ के मामले में वो भारत में आते हैं। तो अब ये देखिए ना क्या, और उस अग्रवाल फैमिली का क्या होगा सोचिए, बिल्कुल। है ना। अब उस बेचारे बुजुर्ग को पता लगेगा कि पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई, तो वो अपने आप को कितना कोस रहे होंगे कितना कुछ है कि मैं अगर बीमार नहीं पड़ता और मैं यहाँ नहीं होता तो ये नहीं होता। और भारत देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी इमेज और है। मोदी जी का विदेशों इतना में भी। नाम है, मोदी जी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मैं इतना एडमायर करता हूँ उनको। लेकिन ये नीचे के लोग ये सब बर्बाद करने में तुले हुए हैं, है ना। तो मैं अपील करना चाहता हूँ हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जी, और संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यार प्लीज़ ये घूस खाना बंद करो यार। ईमानदारी से अपने बच्चों को रोटी खिलाओ यार। हमारे माँ बाप ने भी तो हमें खिलाई और वही फलीभूत वो होगा। और वही निकलता भी है यार। नहीं, ये सब निकल जाएगा मेरे भाई। तो ये जितने भी सरकारी डिपार्टमेंटों के अफसर होते हैं, जेई एई एक्सन सीईओ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, एमसीडी हो, डीडीए हो, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, भाई रिश्वत मत लो यार। उस पैसे से अपने बच्चों को अन्न मत खिलाओ, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान मत खरीदो। वो निकल जाएगा बेटा, एक दिन निकल जाएगा, वो यहीं भुगतना पड़ता है सब। और तुम लोगों की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। और इतने निर्दोष लोग जो मारे गए, वो मारे जाते हैं तुम लोगों की वजह से। बेकसूर बेगुनाह हाँ बलि के भेंट चढ़े हैं। हाँ, तो ये सिर्फ तुम किसकी लोगों की कमी वजह है? से, ये तुम प्रशासन लोगों की। की प्रशासन की कमी से। बिल्कुल। दुख होता है भाई, वहाँ पर हम भी हो सकते थे, हमारा परिवार भी हो सकता था। और एक इमेज जाती है। हमारे उत्तराखंड के लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि यार तुम्हारा दिल्ली में ये हो क्या रहा है। साकेत में एक बिल्डिंग गिरती है, उसके अगले दिन मुकुंदपुर में गिरती है, उसके अगले दिन ये हौज रानी वाला कांड हो जाता है। आज साला बिहार में मुजफ्फरनगर में एक हॉस्पिटल में आग लग गई, बिल्कुल। वहाँ भी 30-40 लोग मारे गए। तो ये इस देश में लगातार चल रहा है कि लोग रिश्वत, बेईमानी, भ्रष्टाचार के पैसों से शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं। उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, तो उनको लगता है इसीलिए ऐसे कर लो। और उस चक्कर में इस देश का निर्दोष आदमी पिस जाता है, इस देश के निर्दोष आदमी को भुगतना पड़ता है। वो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। और भारत देश की एक बहुत अच्छी छवि पर कलंक का टीका कलंक, भी हाँ लगता वो भी है। लगता है। और दूसरा में जो विपक्षी पार्टियां हैं, सौरभ भारद्वाज ज़्यादा बलबल कर रहा है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि 11-12 साल तो तुम रहे जी। सरकार में, तुम्हारे टाइम पे ही तो बने थे ये सब चीज़, होटल फोटल, तो तुम भी कर लेते कुछ। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सुधर जाओ। ये रिश्वत के, बेईमानी के, भ्रष्टाचार के लोगों की लाश पे बैठ के राजनीति मत करो और पैसा कम कमाओ, लेकिन सुखी रहो। जय हिंद, जय भारत।